देखिए, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी जितने भी ऑनलाइन गेमिंग्स ऐप्स थे, जो रियल मनी पे बेस्ड है, उस पे बैन लगा दी गई है। वो भी 100% बैन। और ऐसा बैन मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर डेवलपर हो या फिर प्रमोटर प्रमोटर वही कि आप ये क्या कर रहे हो, आप टीम बनाओ, मैं ये कर लेता हूं, वैसे वाले प्रमोटर पे भी आपको 3 साल की जेल और 1 करोड़ की फाइन भी हो सकती है। अब देखिए इसमें मामला क्या है। इंडिया ड्रीम 11 क्योंकि टॉप गेमिंग है, आपके जो है आपके पैसों के बेस्ड है, और उसके बाद जितने भी और मनी बेस्ड गेम है उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी हैं उसको बैन कर दिया गया है। अब देखिए इसको चीजों को समझना होगा कि जितने भी आपके रियल मनी के गेमिंग थे ना, वो सारे बैन हुए, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे कोई भी विजन 11 हो, जितने भी छोटे मोटे आप गेम का नाम सुनते हैं सभी बैन हुए हैं। और इसके पीछे रीजन है कि भारत में हो रहे आपके इसके वजह से आत्महत्या, डिप्रेशन और युवाओं के बीच, यंगस्टर के बीच में आपका जो चीजें फैल रही थी उसको लेके आपने न्यूज में कई बार सुनते हैं कि बहुत सारे युवा जो है, बहुत सारे यंगस्टर हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो है अपने अपने हैसियत के हिसाब से या फिर कर्जा लेके, लोन लेके इस गेम में अपना लगा चुके हैं, अपना लक आजमाने के लिए अपना हजारों रुपए जो है डुबा चुके हैं। अब देखिए डेवलपर की मैंने बात करी थी, यही सारे डेवलपर हैं जो बोलते हैं आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी जगह पे ये काम कर लेता हूं, आप टीम बना लो। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो जितने भी अब प्रमोटर हैं, चाहे कोई भी हो, अब उन पे जो है आपके करोड़ों के फाइन लग सकते हैं। देखिए पूरी मामला को समझते हैं। देखिए ड्रीम 11, आपके एमपीएल और जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, और बिल जब लाया गया तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया है। जितने भी डेवलपर कंपनी है, चाहे ड्रीम 11 हो, एमपीएल हो, उसने इसका विरोध किया है और बोला है कि भाई हो सकता है आप बैन कर दो हमें, ठीक है, कि लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, आप बैन कर दो, लेकिन इसके बदले आपको पता है क्या होगा। ये कंपनी के द्वारा कहना है कि इसके बदले ये हो सकता है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, जो एथोराइज नहीं है, जो आप देखते होंगे कि वेबसाइट पे क्लिक करके कर लो, वो सारी कंपनियां जो है इसमें फायदा उठा ले जाएगी। वो सारी मुद्दों को हम लोग देखेंगे। आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और हम देखिए मुद्दों को समझते हैं। देखिए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में क्या खास है। उल्लंघन पे सजा देखिए पहले कई सारे बात जो है इसके बारे में चर्चा हुआ था, लेकिन इस पे कोई सजा की बात नहीं हुई थी। लेकिन इस बार 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है, चाहे वो कोई ऐड कर रहा हो, चाहे वो डेवलप कर रहा हो। 2 साल की जेल या फिर 50 साल की जुर्माना जो आपका विज्ञापन करने पर है वो आपको सजा दी जाएगी। उसके बाद बैंक पर कार्रवाई, लेन देन सुविधा देने वाले बैंक पर भी होगी कार्रवाई। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई है, यूनो है, यूको बैंक है, यस बैंक है, एचडीएफसी है। अब इस चीज का आपको, अगर कोई भी बैंक जो है ना आपकी बात करता है कि इस तरह के गेम को आप सपोर्ट करने के लिए अपना पेमेंट गेटवे देते हैं, तो उस पे भी जो है आपकी कार्रवाई होगी। उससे बढ़कर देखिए पीड़ित कौन है, इसमें जो है समस्या किनको हो रही है। तो देखिए ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी नहीं है, पीड़ित माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? देखिए अगर मान लीजिए आप लोग जितने भी न्यूज सुने हैं, अब उसमें जो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं है, वो हमारे देश के आम जनता है जो अपना लक आजमाने के लिए, लक फैक्टर आजमाने के लिए जो है गेम खेलते हैं ताकि रातों रात हम अमीर बन जाए। उसे एक पीड़ित की दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो पैसे खो रहे हैं। ठीक है, आपने न्यूज में हाल ही फिलहाल में सुना होगा कि ड्रीम 11 की कंपनी के जो फाउंडर है, ठीक है, उन्होंने 158 करोड़ का एक जो है घर खरीदा है। अब सोच के देखिए कोई जो गेमिंग ऐप है उससे अगर कोई जीत रहा होता तो फाउंडर इतने अमीर हो जाते, जबकि उल्टा हो रहा है कि यहाँ के खेलने वाले के पैसे डूब रहे हैं और जो खिलवा रहे हैं उसके पैसे बन रहे हैं। तो इसमें क्या लोचा है, नहीं है, स्याही है, गलत है, वो आपको कमेंट में बताना है कि इसमें आपका क्या ओपिनियन है। अब देखिए पूरे मुद्दे को समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है? देखिए पिछले 10 वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग जो है काफी तेजी से बढ़ा है। जब से आईपीएल की बात करें तो उसमें जो है ड्रीम 11 आया है, एमपीएल आया है, रम्मी सर्कल आया है, पोकरबाजी आया है, ये सारे जो है बहुत सारे क्रिकेट बेस्ड हैं, बहुत सारे जो है आपके पोकर बेस्ड हैं, लाखों यूजर बने। ठीक है, कई सारे ऐप के जो है 100 मिलियंस जो है डाउनलोड है। लेकिन जो आपका रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां खिलाड़ी का एंट्री फीस देके जो रियल मनी होता है, जो यूपीआई के थ्रू जो है कट करवाते हैं, वो सारी चीज जो है आपको ऐसे ऐप पे जो है बैन लगाई गई है। सरकार पर इस पे बढ़ते चलन को लेकर दबाव है। क्यों है दबाव भाई? सरकार पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस तरह के ऐप को बंद करिए? देखिए रीजन क्या है। पहला, युवाओं में पैसे से खेलने की लत बन रही है।
जैसे हम लोग कहते हैं ना, गांव घर में भी हम सिंपल सुनते हैं कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी बोलते हैं कि सट्टाबाजी बेटा कभी मत करना, कुछ भी कर लो सट्टाबाजी कभी मत करना। तो ये जो है सट्टाबाजी की जो है लत बढ़ रही थी। दूसरा, भारी आर्थिक नुकसान और आत्महत्या, सुसाइड की जो है आपके इंसिडेंट घटनाएं जो है आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखें, कई मामलों में यह आरोप है कि जुए जो है कौशल का खेल है, कौशल यानी स्किल का गेम है। ऐसा नहीं है, जुआ कभी भी स्किल का खेल नहीं होता है, ऐसा भारतीय जनता का मानना है और कंपनी का मानना है कि जुआ एक स्किल गेम है। तब ये कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों के बीच में, आम जनता और कंपनी के बीच में। तीसरा मुद्दा क्या है आपका, इन प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, यहां तक कि आतंकवाद के फंडिंग होने के भी आशंका जताई जा रही है। अब आशंका है, कुछ तो मामला हुआ होगा भाई। अब देखिए, आपको मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद धन में बदलना। दूसरा, धोखाधड़ी कि भाई कोई भी फ्रॉड करके यहां पे कोई भी गलत लिंक लेके आपके करोड़ों का नुकसान लगवा दे रहे हैं। दूसरा देखिए, आतंकवाद को फंडिंग। अब अगर इस तरह की घटनाओं का आरोप लग रहा है तो इस तरह की चीजों पे बैन लगना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए, आपका जो प्रमोशन और रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है आपका 2025, उसमें क्या है देखिए, मोदी गवर्नमेंट है अभी हमारे देश में, उन्होंने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में बिल पेश किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग पे ब्लैंकेट बैन मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए, 100% बैन। उसके बाद देखिए, बैन जो है आपके रियल बेस्ड जो मनी है उस पे ही लगाएगा और जितने भी आपके डेवलपर हैं, प्रमोटर हैं, प्लेटफॉर्म हैं और एडवर्टाइजर हैं, सभी पर ये लागू है। ऐसा नहीं है कि भाई गुटखा कोई खा रहा है, तंबाकू कोई खा रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो सिर्फ प्रमोटर है। इस बार ऐसा नहीं है, आपके प्रमोटर पे भी लगेगा, एडवर्टाइजर पे भी लगेगा और बनाने वाले पे भी लगेगा। तो यहां पे देखिए पेनल्टी क्या है, आपको मैंने बताया था 3 साल की जेल, 1 करोड़ फाइन, इस तरह की चीजें। अब देखिए, गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं। देखिए, उसके पीछे रीजन क्या है, उन्होंने क्या बताया है, एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ। देखिए, मैंने आपको बताया था लत, एक्सेसिव ऑनलाइन गेमिंग के वजह से साइकोलॉजिकल इशू और फैमिली डिस्प्यूट कि भाई बहुत सारे बच्चे का आपने न्यूज सुना होगा कि घर के जेवर बेच के जो है सट्टाबाजी कर लिया, आपके क्रिकेट पे गेम में पैसा लगा दिया और उसके नुकसान हो गया और वो सुसाइडल कंडीशन है। मैंने कुछ दिन पहले न्यूज सुना था, 2-3 महीने पहले की बात है, एक बच्चे को घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने लगभग 15-20 लाख रुपए उसमें डुबा दिया था। तो अब देख सकते हैं आप किस तरह की घटना है। उसके बाद फाइनेंशियल जो है घाटाएं जो हो रही है, रिपोर्ट में सामने आएगा कई सारे यंगस्टर जो है सेविंग, लोन और फैमिली के जो एसेट हैं वो तक खो रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग कि भाई कई सारे गलत लिंक पे क्लिक करवा के जो है गलत जो है आपका हुआ जाता है और साथ में टेरर फंडिंग की भी मामला इसमें सामने आ रहा है। पब्लिक सेफ्टी, गेमलिंग और जो है आपका लॉटरी स्कैम जो है, इस तरह के पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा जो है मान के भी इस पे बैन लगाने की बात की जा रही है। ये आपका गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है। उसके बाद देखें इंडस्ट्री का क्या कंसर्न है। अब देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है इतना बड़ा बना है तो इसमें कुछ तो इंडस्ट्री में लोग जॉब भी कर रहे हैं, अब उस पे भी तो आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या है, इकोनॉमिकल इंपैक्ट। सबसे पहला तो यही है कि कोई भी बिजनेस हो रहा है तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला देखिए, इस इंडस्ट्री का कहना है कि बैन से हर साल सरकार को लगभग 20,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू का घाटा होगा। जैसे आपको पता होगा बिहार में भी शराबबंदी हुआ था, अभी ऑफकोर्स बहुत पहले हो चुका है, लेकिन उससे भी सरकार को हैवी टैक्स जो है रेवेन्यू का घाटा पड़ा। वो सरकार ने जोर जोर में बोल तो दिया कि भाई बिहार में शराब बंद होगा, लेकिन मिल अभी भी रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मिल तो रहा है लेकिन सरकार को अब रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। लोगों को शराब मिल रहा है, उससे पैसे लोग बना रहे हैं, लेकिन सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और सरकार को घाटे हो रहे हैं। इंडिया में रियल मनी गेमिंग स्टार्टअप ने भारी एफडीआई है और वो कोलैप्स हो सकता है। अब देखिए, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अब कोई भी ऐप बना, कोई भी कंपनी बना, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम एक अभी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं XYZ एक आपके गेमिंग ऐप बना जो आपके क्रिकेट बेस्ड पे सट्टाबाजी करवाता था, ठीक है, और उस पे एफडीआई कोई 100 करोड़ रुपए की किया है, अमेरिका की कंपनी। अब अगर इस तरह की चीजें न्यूज आएगी तो जितने भी आपके एफडीआई करने वाले कंपनी है उसके सामने ये न्यूज पहुंचेगा कि हम अगर कल को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे जो है पैसे डूब सकते हैं, इससे एफडीआई में भी फर्क पड़ेगा। उसके बाद शिफ्ट टू इलीगल प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था, यूजर जो है अनऑथराइज, अब बहुत सारे जो है वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं तो वहां पे देखते हैं इस पे लगाइए पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है, मैं समझ पा रहे होंगे आपको मैं किस वेबसाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उस पे माइग्रेट होंगे और जो है फ्रॉड का रिस्क और बढ़ सकता है। अब जैसे जितने भी ऑथराइज है
उस पे अगर किया जाए तो उस पे जो है केस भी किया जा सकता है, लीगल जो है आपका एक्शन भी लिया जा सकता है। स्किल वर्सेस चांस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कुछ चीजें स्किल की होती है और कुछ चीजें चांस की होती है, इस पे डिबेट चल रहा है। मार्केट साइड, इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का जो मार्केट है आपका 3.7 बिलियन का है और 2029 तक 9.1 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन आज की रेवेन्यू लगभग 86% हिस्सा जो है आपका रियल मनी फॉर्मेट से ही आता है। अब देखिए इतना बड़ा मार्केट कैप है तो इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरह जो है हम इस चीज को कर सकते हैं। अब देखिए इस पे जो है आपका ऑल इंडिया गेमिंग जो फेडरेशन है, इसने जो है मोदी आपके अमित शाह के पास एक चिट्ठी भेजा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है उस पे रोक लगाइए, बैन प्रॉपर नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन लगाइए। और अगर आप पूरे तरीके से बैन लगाते हैं तो जितने भी अनऑथराइज गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसको फायदा होगा और बाद में अल्टीमेट जो है गवर्नमेंट के जो भारतीय जनता है उसको ही घाटा होगा और उसमें साथ साथ हमारे गेमिंग एप्स को भी घाटा होगा और उसमें फायदा उठा ले जाएंगे अनऑथराइज गेमिंग एप्स। चलिए, इस तरह के जो मुद्दे हैं आपको पूरी तरीके से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो है बैच जो है आपका 3 सितंबर को एक बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी के लिए। आपको अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे भटिंडा में अगर आप हैं और यहाँ के नियरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आके ऑफलाइन। और इसका कोड है AC157। आप कोई भी अरोरा क्लासेस में कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम इसी तरह के खास मुद्दे पे अगले वीडियो में। धन्यवाद।